गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए आज मैं खुद ही एक नया चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। उसको लेकर के हम नए एक्सरसाइज को देखते हैं। क्लास 9 की चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है, सर्किल है, वृत्त है। इससे तो कुछ संबंधित थ्योरम हमने आप लोगों को डिस्कस कर लिया है। जानते ही हैं, कोई भी कार्ड होगा, किसी भी सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। और इस केस में एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है। 10.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। देखिए, टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड। आपको पहले इसको समझाने के लिए मैं बताऊंगा कॉमन कार्ड किसको कहते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को मैंने फिगर में बना लेता हूं। ड्रा फिगर। फिगर पहले ड्रा करूंगा, तो दो सर्किल ड्रा करेंगे ऐसे। मैंने ड्रा कर लिया। यहाँ पे एक सर्किल और ड्रा करेंगे। इसकी रेडियस कितनी है? यहाँ पे यहाँ से इसकी रेडियस पहले ही बता रखा है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। दूसरा एक सर्किल ऐसा है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है एट 2 पॉइंट। देखिए, 2 पॉइंट पर ये सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस केस में इसके रेडियस हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज दैट P एंड Q। अब इस केस में ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे है C1, ये हो जाएगा C2 के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो पूछ रखा है फाइंड द कॉमन कार्ड। इस स्थिति में आपको ये जानना पड़ेगा कि कॉमन कार्ड किसको कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देखें। इंटरसेक्शन पॉइंट P एंड Q है, तो P और Q को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। तो ये जो लाइन आएगी, इस लाइन को, तो AP कॉमन कार्ड है। हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर। ठीक है, VC PQ इज कॉमन कार्ड। कॉमन कार्ड हम इसको बोलते हैं। इसी की लेंथ निकालनी है। लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड। अब इसमें सॉल्व करना है। अब हम देखें इसको, क्वेश्चन को क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा दो मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टू ज्वाइन। यहाँ पे हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस केस में ज्वाइन P to C1 and P to C2। ज्वाइन P to C1 and C2। वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा? ट्रायंगल C1 C2 P। दो ट्रायंगल। अब ए भी आपकी 5 सेंटीमीटर बना, ए भी 3 सेंटीमीटर बना, ए 4 सेंटीमीटर बना। इन दोनों को कट करके मैं यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ। देखें, समझ में आ जाएंगे आपको। इस ट्रायंगल की C1 है, C2 है, P, A5, A3, A4। ऑल द थ्री साइड आर नोन। अब हमको ये पता है कि इस सेंटर से इस पॉइंट पर कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा। सपोज दैट ये मैंने राइट कर दिया। अब हमारी एक थ्योरम है कि किसी भी सर्किल के सेंटर से, किसी भी सर्किल के सेंटर से यदि कार्ड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो वो आता है, तो उस कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब यहाँ से ये वाली लाइन परपेंडिकुलर AB को, PQ को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो हम यहाँ से यहाँ की लेंथ निकालेंगे, और निकालने के बाद दोनों का जितना ये होगा उतना ही यहाँ से होगा। तो दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें इस केस में, तो हमको इतने निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये इसकी परपेंडिकुलर हो गई।
इसकी लेंथ निकालनी है, निकाल करके उसी का ट्वाइस कर देंगे तो आंसर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ आप लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। और यही एरिया हमारा इस फार्मूले से निकल करके आता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल के लिए ए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ए यहाँ से और ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। जब परपेंडिकुलर बन जाएगी तो हम उसको राइट कर देंगे। यहाँ पर ए लिखा हूं तो यहाँ पर भी आप राइट कर सकते हैं। तो 1/2 बेस यहाँ से C1 C2 बनेगा। हाइट कौन बनेगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बन जाएगी PA इज इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये आपको कैसे निकालने पड़ेंगे, तो देखें हम क्या करेंगे। यस हम जानते हैं कि यस इस ट्रायंगल की सेमी पेरीमीटर बोली जाएगी और ए बी सी जो है इस ट्रायंगल की साइड होगी। तो हम यस यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हैं। यहाँ पे एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 2 सॉरी 4 होल बाई 2। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब इसे सारी वैल्यू इसमें ला करके रख दे रहे हैं। तो 1/2 C1 से C2 की डिस्टेंस यहाँ पे फिगर में गिवन है 4, PA निकालनी है। रूट एस की वैल्यू यहाँ से आएगी 6, ब्रैकेट में 6 माइनस ए की वैल्यू यहाँ से देखें 5 है, 6 माइनस बी की वैल्यू 3 है, 6 माइनस 4 सी की वैल्यू है यहाँ पे राइट की। इसी को सॉल्व करेंगे, ए इससे कैंसिल करके 2 आ जाएगा, 2PA। इस रूट में इसको सॉल्व करेंगे 6, इसमें मल्टीप्लाई 1, 3A मल्टीप्लाई 2, अगेन राइट 2PA। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। तो P से A की लेंथ आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। देखिए अब P से A की लेंथ हमारी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। जब P से A की लेंथ 6 सेंटीमीटर आ गई तो हमको लेंथ निकालने हैं कॉमन कार्ड। जब कॉमन कार्ड फाइंड करने हैं तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड इज इक्वल टू 2PA। तो 2 इंटू कितना आ गया, इससे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। देखें ये 2PA की वैल्यू ही आ रही है यहाँ पे, तो 2PA या तो 2 से डिवाइड कर दें तो यह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 लिख देंगे तो भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, कॉमन कार्ड। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं, यदि किसी भी टाइप कोई डाउट हो तो प्लीज वीडियो को में कमेंट्स करके बताएं, और यदि आप बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखिए साथियों देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बता रहा है कि अब इस केस में एक अच्छा सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 में जो इस 2 क्वेश्चन जो मिलेंगे स्टार्टिंग के 2-3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। If two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। पहले इस क्वेश्चन को मैं फिगर बनाऊंगा और फिगर बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है। क्वेश्चन डायरेक्ट समझ लेने से सीधे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो आप देखें, पहले सावधानी से पढ़ें। प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, और यहाँ पर कह रहा है कि 2 इक्वल कार्ड इंटरसेक्ट विथ इन सर्किल, दोनों कार्ड जो हैं सर्किल के अंदर कट करते हैं। तो पहले मैं सर्किल ड्रा कर सकता हूं। देखें सॉल्यूशन, मैंने ड्रा कर दिया। देखें ये हमारा सर्किल है। अब इस सर्किल में 2 इक्वल कार्ड पूछ रखा है, यहाँ हो गया और एक यहाँ पे इस केस में।
दोनों कार्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो सपोज दैट ए बी, और ये आपको हो जाएगा सी डी। दोनों कार्ड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां का नाम सी डी हो गया, ई सपोज दैट, और ए इसका सेंटर है ओ। अब जब दोनों कार्ड कट करेंगे तो याद रख लेना, इस पॉइंट से ये इसका सेगमेंट बनेगा। एक बनेगा ये, और एक यहां से बनेगा। मतलब हई पार्ट इसके इक्वल दिखानी है और ए वाला इसके इक्वल दिखानी है, बस इतना है। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दोनों ए इसके इक्वल और ए इसके, यहां से यहां के डिस्टेंस को ई ए और ई बी इस कार्ड के सेगमेंट बोले जाएंगे। ईडी और ईसी इस पूरे होल कार्ड के सेगमेंट बोले जाएंगे। ये कह रहा है कि इसकी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ए होगी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ए होंगी। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो देखिए मैं प्रूव करता हूं इस क्वेश्चन में। दोनों कार्ड इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है हमारा सॉल्यूशन में। ड्रॉ फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, फिगर ड्रा कर दिया। अब कह रखे हैं कि ए बी इक्वल है सी डी के, टू इक्वल कार्ड, टू इक्वल कार्ड हो गए। ये दोनों कार्ड इक्वल हैं, अब राइट कर लिया गया है। तो ये बताएं कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई बी द इंटरसेक्ट पॉइंट। ई जो है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ कार्ड, बोथ कार्ड, दोनों कार्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट है ई। अब यहाँ के बाद आप देखें क्या करना है। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है कि ई से ए और ई से बी इक्वल दिखानी है, तो ड्रा परपेंडिकुलर, ठीक है, इससे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इससे यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन पाएगा, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिखा देंगे। ठीक, यहाँ के नेम को हम देंगे अलग अलग, एक्स एंड वाई। आगे ज्वाइन तो दिस लाइन, अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सेक्शन। तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल, इन दोनों को कंपेयर करके दिखाना है। एक्स वाई जो है इस पूरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो हमको ये लाइन इस लाइन के क्या करना है, इक्वल दिखाना है। दूसरी बात कि एक्सओ और एक्स वाई ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमारा थ्योरम है यदि किसी भी सर्किल के दो कार्ड इक्वल हैं तो वे सेंटर से इक्वी डिस्टेंस के होंगे। तो मैं इस बात को पहले लिखूंगा और लिखूंगा ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कार्ड। हमने क्या करा, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ओ एक्स एंड ओ वाई बी द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, बी द परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन कार्ड ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी पर कार्ड पे परपेंडिकुलर है, तो ये पता चल गया कि उसको बाइसेक्ट करेंगे। जब बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से इसके डिस्टेंस के होल के इक्वल आएगा, तो हम यहीं से ये वाला पार्ट निकाल लेंगे दोनों के केस में, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वाई सी, एक्स ए से जितना होगा उतना ही वाई से सी होगा। एक्स ए इज इक्वल टू वाई सी, ठीक है, बाइसेक्टर आप कार्ड, कार्ड के बाइसेक्टर हैं, एक कार्ड के बाइसेक्टर हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कंसीडर कर दे रहे हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे यहाँ पे, इसको जरूरत पड़ेगी आगे देख लिया जाएगा। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, फिर लिख सकते हैं ओ वाई, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, ये क्या लिखेंगे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर, यहाँ पे लिखेंगे इक्वी डिस्टेंस
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है। अब इस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, एक कॉमन साइड हो गई, तो दोनों ट्राइंगल, अब लिखेंगे इन अ ट्राइंगल एक्स ओ ई एंड ट्राइंगल वाई ओ ई। देखें एक्स ई ओ और वाई ओ ई, ये दोनों ट्राइंगल और ये दोनों कॉन्ग्रुएंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको पता है ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, रीजन ऊपर दिया गया है, ओ ई आपके क्या है, कॉमन साइड है, ओ ई हमारा क्या बन गया, कॉमन साइड। अब इसके पास यहाँ पे एंगल x is equal to angle y is equal to 90 degree. So we can say that both triangle are congruent. We say, कह सकते हैं ट्राइंगल एक्स ओ ई is congruent to triangle y u e by side angle side से। ये दोनों केस यहाँ से इक्वल आ जाएंगे। जब इक्वल आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हाई लाइन इस लाइन के इक्वल होगी, तो ये लिख सकते हैं एक्स ई इज इक्वल टू वाई ई बाई सी पी सी टी। ये सी पी सी टी से ये इक्वल आ जाएंगे दोनों। तो वेंस प्रूफ्ड है, एक प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन को हम क्या नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। अब आप बताएं कि जब इस पूरे सेगमेंट का इतना पार्ट इसके इक्वल हो गया तो हाई दोनों पहले इक्वल है, तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन दोनों को यहाँ से और यहाँ की वैल्यू ऐड कर देंगे, ए वैल्यू और इस वैल्यू दोनों हम ऐड कर देंगे, तो ए से ई का पार्ट इक्वल आ जाएगा टू ए से ई। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल इरेज कर देता हूं और देखता हूं इसके आगे क्या लिखा जाएगा। देखें इस केस में, अब इस केस में हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ओ एक्स लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में होगा, प्लस ओ ई, ओ एक्स प्लस एक्स ई है इक्वल टू ओ वाई प्लस वाई ए। अब आप सोचें, ए आपके हैं ए से एक्स और एक्स से ई, ये दोनों यहां से हम मिला करके सीधे हम नेम लिखेंगे ए ई। उसके बाद इस क्वेश्चन में यहाँ पर ई से वाई और वाई से सी, वाई से सी, वाई से सी कहाँ लिखा गया, वाई ई है, अच्छा इक्वेशन ए है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है, तो राइट कर देंगे एक्स ए और एक्स ए और ये आपका वाई सी हो जाएगा, ठीक। अब इस केस में यही तो आ गया आपका, हमारा क्या हो जाएगा, सी ई, यही क्या होगा, सेगमेंट ऑफ कार्ड, सेगमेंट ऑफ कार्ड, ठीक है। इसको अब एक पार्ट तो इक्वल हो गया, हेंस प्रूफ्ड ए हो गया, पहला प्रूफ हो गया, लेकिन एक का इसकी करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस यहां से इसके इक्वल हो गई, हेंस प्रूफ्ड ए हो गया इस क्वेश्चन में, हेंस प्रूफ्ड। लेकिन ये भी साथ साथ प्रूव करना है, ठीक, कि हमारा ए वाला पार्ट इतना इसके इक्वल कैसे आएगा। तो वी राइट, वी नो फ्रॉम, पहले से मुझे पता है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सपोज दैट अपने हेल्प के लिए 3 दे दे रहे हैं, 3 वी हैव गिवन, हमको गिवन है कि दोनों कार्ड ए बी और सी डी क्या थे, ए बी एंड सी डी आर इक्वल, ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल हैं। तो इस केस में अभी अभी मैं प्रूव किया हूं कि ए से ई और ई से सी ये दोनों इक्वल हैं, तो इस वाले में से हम ये पूरे में से इतना लेंथ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम नंबर देंगे 4, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट, ठीक है, थर्ड फ्रॉम फोर्थ वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, राइट कर देंगे क्या, कैसे राइट करेंगे, इस केस में देखें ए बी माइनस ए ई इक्वल टू सी डी माइनस सी ई। अब बताइए कि इस पूरी लेंथ में से इतना हम कट करके निकाल दें, जैसे ए लेंथ पूरा है ए से बी, और उस पूरे में से हम इतना मिटा दें तो इतना पार्ट बचेगा, उस तरह से इतना कट करके निकाल देंगे तो ई से बी बचेगा। इसको हम लिखेंगे ई बी, इसकी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ए बनेगी ई डी। इस तरह से ये दोनों बातें प्रूफ हो गई। ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग हेंस प्रूफ कर लिया, दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आ गए। अब इसके साथ हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट आई होगी तो बताएंगे कमेंट्स करके। ठीक है जी प्यारे साथियों, आप लोग चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखते हैं एक अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विथ इन सर्किल, तो प्रूव दैट the line joining the midpoint of intersection of center, ठीक है, intermid line joining intersection to prove that the line joining the point of intersection and in center to make equal angle with center। इस पे ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, तो पहले इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कि फिगर बना करके देखते हैं कि क्या बना रहा है फिगर में। तो फिगर में ड्रा करता हूँ, सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन फिगर में यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे फिगर इस केस में यहाँ पे सेंटर बना, टू इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट, दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक कार्ड यहाँ पे बनेगा और किसी के इक्वल एक और दोनों ऐसे कार्ड बनाइए जो दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो मैंने एक कार्ड यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी और इसका नेम मैंने राइट कर दिया सी डी। दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ई पे। अब हमको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया टू द सेंटर, सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए और विथ कार्ड, तो मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, देखिए ज्वाइन कर दिया, लेकिन लिखा है विथ द कार्ड आर इक्वल, तो कार्ड से अब इसको यहाँ पे ज्वाइन करिए और फिर इससे यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, कि ये क्या, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है। ये दोनों एंगल सेंटर आपके ओ है, यहाँ पे लिखा है टू इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन इंटरसेक्शन टू मेक इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, एक कार्ड मिल करके इक्वल एंगल बनाते हैं इस सेंटर से मिल करके। तो सुन लेना, अभी अभी इस टाइप के ठीक दूसरे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन किया गया था कि दो कार्ड एक दूसरे इक्वल भी हैं और एक सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके सेगमेंट आप कार्ड इक्वल हुआ करते थे, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इससे इसके इक्वल हुआ करता था। ठीक है, तो प्रूव बाय फर्स्ट, प्रूव बाय सेकंड, थर्ड है तो प्रूव बाय थर्ड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर राइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम फिगर, फिगर हमारा बहुत हेल्प करेगा, विथ द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें इसलिए हेल्प लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में यही है कि दो इक्वल कार्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक ही सर्किल में, तो उनके सेगमेंट ऑफ कार्ड इक्वल होंगे, तो यहाँ से ये पार्ट इसके इक्वल आएगा। हमको सिर्फ ये प्रूव करना है कि हाँ दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं। तो देखें यहाँ पे प्रूफ में, ठीक है, ए से ई इक्वल होगा क्या, सी से ई, 21 रीजन इक्वल हो गया। ठीक है, तो
corresponding segment of card, corresponding segment of card, ठीक है, आर इक्वल, ए इक्वल होंगे, ए इक्वल होंगे तो इक्वल राइट कर लिया गया है। अब इस केस में ट्रायंगल ओ से ए इज इक्वल टू ओ से सी हो गया, ओ इज इक्वल टू कॉमन, ओ इज इक्वल टू कॉमन, तो ए क्या हमारी बनेगी, हमारा रेडियस बन गई, है क्या बन गया, कॉमन साइड बन गई, ए हमारा कॉमन साइड बन गई। तो अब बताइए कि इन दोनों ट्रायंगल को हम कांग्रुएंस शो कर देंगे। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड, तीनों साइड एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो तो वी से द गिवन ट्रायंगल आर कांग्रुएंस, ठीक है। तो वी से हेंस हम आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल का नाम ए ओ ए इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल, यहाँ पे ई ओ सी, इस ट्रायंगल के कांग्रुएंस है तो लिख देंगे बाई साइड साइड साइड, कोई एंगल की डिस्कस नहीं हुआ है तो साइड साइड से इक्वल होगा, तो हाई एंगल इस एंगल से इक्वल कर दिए तो लिख सकते हैं ए ओ ई इक्वल टू इस एंगल के लिए ई ओ सी, ए इक्वल हो गए बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से इक्वल हो गए। तो ये इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, कि लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट मेक इक्वल एंगल विथ सेंटर, ठीक है, मेक इक्वल एंगल विथ सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट with card or make equal angle, ये दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से ये मेरा प्रूफ हो गया कि ये इसके इक्वल दिखानी है। ये बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ हो सकता है कि यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दें तो ये कार्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, कितना बनाएगी, तो ये दोनों इक्वल ही बनाएगी, चाहे जितना बनाए, कितना वो बना सकता है तो वो दोनों इक्वल ही आएंगे। तो मैंने उसको इक्वल राइट कर दिया, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख करके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो भी देखिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 क्या है, 4 इन ए लाइन्स इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्किल विथ सेंटर ओ at A, B, C and D तो prove that AB is equal to CD। फिगर देखें यहाँ पे गिवन है, कह रहा है कि दो कोसेंट्रिक सर्किल है। कोसेंट्रिक सर्किल उसको कहते हैं कि दो या दो से कितना हो भी सर्किल हो जिसका सेंटर एक ही हो। देखिए ए भी सर्किल होगा तब भी सेंटर यही, ए भी सर्किल लेंगे तब भी सेंटर, इसके अंदर और सर्किल लेंगे तो इसमें भी, इसके अंदर और भी सर्किल लेंगे तो इतना, तो हम एक से अधिक कोसेंट्रिक इंफिनिटी कोसेंट्रिक सर्किल बना सकते हैं। चल दो लिया गया है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक, दो कोसेंट्रिक से ए लाइन कट कर रही है, कहाँ कहाँ पे, ए बी सी डी, तो प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ज्यादा लंबा नहीं है, 3 फिगर इसको अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। इसको जब अलग अलग मैं करूंगा तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। इस केस में प्रूफ यहाँ पे आएगा, प्रूफ। पहले मैं बड़े वाले सर्किल को लेता हूँ, बड़े वाले सर्किल को, ठीक है। इसका सेंटर है ए, इसका कार्ड है, लाइन है, ये आपका सेंटर ओ है। इस लाइन के नेम को मैंने राइट कर दिया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, बाहरी वाले सर्किल को ए डी, एंड ड्रा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया पी। अब हमारे पास थ्योरम है कि ड्रा एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, किसी भी सर्किल के एक सेंटर से इस कार्ड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है इस कार्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर
फ्रॉम फिगर, यूज थ्योरम, थ्योरम हम यूज करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे लिखेंगे ए ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, परपेंडिकुलर है तो हम ये भी कहेंगे कि ए से पी जितना होगा उतना ही पी से डी होगा। यहाँ रीजन दे देंगे बाय थ्योरम, ठीक। जो काम इसके लिए इक्वेशन 1 बना दिया, अब वही काम इक्वेशन 2 के लिए आए, इक्वेशन 2 वाला भी बाहर कर दे रहे हैं, इक्वेशन 2 हो गया। अब ये लाइन इसको कट की है जा करके, ठीक है, जब कट करेगी इसको तो ये लाइन यहाँ पे कट की है, तो यहाँ पे देखें बी है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे और ये सी, यहाँ से सेंटर से भी वही परपेंडिकुलर पी ही होगा। अगेन यूज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी से पी इज इक्वल टू पी से सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको कुछ करने नहीं है, इक्वेशन 1 में से 2 को सेपरेट कर दीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा वो यही आएगा, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, ये हमको इक्वल दिखानी है, ये इक्वल दिखानी है। हम कैसे दिखा सकते हैं इसको, तो कुछ नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, किसको, 2 फ्रॉम 1, वी गेट, 2 को 1 से सेपरेट कर दीजिए, तो लिख सकते हैं ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू पी डी माइनस पी सी। अब देखें हाई डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस यहाँ है, ये रियल फिगर है। मैं इन दोनों को समझा दिया हूँ इस केस में। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से पूरी डिस्टेंस में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना ही बचेगा, तो ये होल इक्वल है तो ए भी इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी। जो दोनों पार्ट में कॉमन दिख रहा है उसी को छोड़ दीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे सी डी। इस तरह से ये प्रूफ हो गया, और यही हमारा प्रूफ भी करना है, यही प्रूफ करना है इस केस में, HP हेल्स प्रूफ्ड। और कुछ करना नहीं, तो मैं इसको समझाने के लिए 2 फिगर ड्रा कर लिया और दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 गर्ल्स रेशमा सलमा मनदीप आर प्लेइंग ए गेम, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, ठीक है, ये तीनों एक गेम करते हैं, कहाँ पे, ऑन स्टैंडिंग ऑन ए सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है उस पे 3 जगह गेम खेल रहे हैं। कैसे खड़े हैं, आप रेडियस 5 मीटर, रेशमा थ्रो ए बॉल, ठीक है, रेशमा क्या करता है, एक बॉल थ्रो करता है टू सलमा को, सलमा फिर मनदीप को, मनदीप फिर रेशमा को देता है। कह रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू सलमा एंड बिटवीन सलमा टू मनदीप इच 6 मीटर इच, रेशमा से सलमा, सलमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू मनदीप, रेशमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये देखें एक देखिए साथियों, 5वां क्वेश्चन मैं लेकर के उपस्थित हूँ। 3 गर्ल्स रेशमा सलमा मनदीप आर प्लेइंग ए गेम ऑन स्टैंडिंग ऑन ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 3 लड़कियां हैं, तीनों एक क्या हैं, एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और एक गेम खेल रही हैं, लेकिन जिस सर्कुलर पार्क पे वे खड़ी हैं उनकी रेडियस 5 मीटर है, ऑलरेडी गिवन है 5 मीटर। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा क्या कर रही है, सलमा को एक बॉल फेंकती है, सलमा फिर उसको कैच करके मनदीप को फेंक देता है, और मनदीप टू रेशमा, मनदीप फिर रेशमा को फेंक देता है, ये प्रोसेस उनकी चलती रहती है। इफ डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 मीटर इच, इन दोनों लड़कियों के बीच का डिस्टेंस इतना बता दिया है। आगे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन
रेशमा एंड मनदीप। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फिगर बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं और समझ लेते हैं। देखिए ये आपकी सर्कुलर पार्क है। सपोज दैट इट इज ए सर्कुलर पार्क। इनकी एक रेडियस है, ये आपका सेंटर बनेगा। ये रेडियस हमारा बन गया 5 मीटर। तीनों गर्ल्स कहाँ कहाँ खड़ी हैं देख लें। ये मानता हूं कि यहां से ये रेशमा है, यहाँ पे सलमा बैठी हुई है, रेशमा सलमा, और ये यहाँ पे बैठा हुआ है मंदिर। कह रहा है कि सबके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। रेशमा से सलमा जितना है उतना ही सलमा से मनदीप है। ये सब इक्वल है। कितना है? 6 मीटर ईच। ठीक है, 6 मीटर। ये भी 6 मीटर है। मतलब यहां से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 मीटर है। आगे इतना बोल रखा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है ये पूछ रखा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। बस इतने निकालना है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड इट दिस क्वेश्चन। ये निकालने के लिए देखें, हम यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या कर सकते हैं हम, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे टू द शार्ट। और याद रख लेना कि जब ये इसको यहाँ पे आएगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ज्वाइन भी करेंगे कार्ड से। तो ज्वाइन टू ओ टू एस, सेंटर आपका ओ है। बस इतना ही है, क्वेश्चन का मतलब खत्म। क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। हमको सिर्फ फाइंड करना है यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास स्पेस कम होगा तो मैं इसको इरेज करके और अदरवाइज राइट कर रहा हूँ। ये समझने की कोशिश करना। रेडियस उसका 5 मीटर भी हो गया। और सलमा मंदिर के बीच हमको डिस्टेंस दिया गया है, सलमा टू मंदिर 6 है, ये भी 6। हम इसमें थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज्वाइन सॉल्यूशन, ज्वाइन ओ टू एस, ओ से एस को ज्वाइन कर दीजिए। मैंने ज्वाइन कर दिया, ओ टू एस ज्वाइन कर दिया। ठीक, जब ओ एस ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा, इस कार्ड को परपेंडिकुलर भी रखेगा क्योंकि ये सर्किल है, इसके रेडियस बिल्कुल आएंगे। एक कार्ड बनेगा, उस कार्ड पर परपेंडिकुलर भी राइट कर सकते हैं। अब एक कार्ड आएगा यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसको कट करेगा एट पॉइंट ओ डैश। ओ डैश कर सकते हैं, इंटरसेक्ट है। ठीक है, ओ डैश बी द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन ओ एस एंड आर एम। ओ एस और आर एम के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट में राइट कर दिया। अब इस केस में एंगल इज 90 डिग्री। एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज परपेंडिकुलर टू कार्ड। एक कार्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है और रेडियस भी बनेगा। दूसरी बात कि ओ से एस भी हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस। ओ से एस के बीच हमारी रेडियस बनेगी, तो ये भी हम लिख सकते हैं 5 मीटर। अब एक काम और करने हैं कि एक कार्ड जो है ड्रा तो किया गया, परपेंडिकुलर भी ड्रा करिए, ज्वाइन भी कर दिया। तो ये क्या किया, आर से एम के बीच के डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हम इतना डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस यदि हमको फाइंड हो जाएगा तो आसानी से ये भी उतना ही होगा। तो यही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगेन ज्वाइन ओ टू आर। ओ से आर को फिर ज्वाइन कर दीजिए, इससे मैंने ज्वाइन कर दिया। एंड ड्रा
परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन कार्ड इस कार्ड आर एस पे मैंने फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। यहां पर हमारा 90 डिग्री है। अब इस केस से यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। यह कोई जरूरत नहीं है, इसको कोई जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसको परपेंडिकुलर ड्रा ना करें। अब हम कि इसकी एरिया और इस एरिया के इक्वल आ जाएगा, रेडियस हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको यहाँ परपेंडिकुलर नहीं ड्रा करेंगे, ज्वाइन ओ टू आर, बस इतना ही। ओ से आर को मैं ज्वाइन कर दिया तो ओ आर भी हमारा क्या बन गया, एक 5 मीटर, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा आपको माइंड लगाने की जरूरत है कि इसी भी ट्रायंगल की ए साइड तो ये भी रेडियस बन गई, ये भी रेडियस बन गई, ए साइड दी है, तो हम आसानी से इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर सकते हैं। जब एरिया फाइंड कर लेंगे तो वही एरिया बेस इंटू हाइट के रूप में फॉर्म करेंगे, तो हाइट हमको यहाँ से पता चल जाएगी ओ एस। ठीक है, एरिया फॉर ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे, एरिया फॉर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस ओ के ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू, ये एरिया निकलेगी, 3 साइड पता है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपको एस आपको निकाल लेने होंगे तो साइड में हम थोड़ा एस का परिचय बता दें। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और याद रखें ए आपकी 6 हो गई, है यहाँ से यहाँ रेडियस हो गया, ए भी आपकी 5 मीटर है यहाँ से भी 5 ही मीटर है, तो ए बी सी किसी को भी लिख सकते हैं। तो 6 प्लस 5 बाई 2, आंसर आ गया 8। एस की वैल्यू हमारी 8 आ गई, 5 5 10, 10 एंड 6 16, 16 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आएगा। तो 8 सेंटीमीटर हमारी एरिया फाइंड हो जाएगी। एस हमारा आ गया, एस की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी लिखना होगा राइट कर सकते हैं। अब देखिए हमको यही निकालना है ओ एस, तो 1/2 बेस है, यह लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो ये बेस बनेगी, तो लिख सकते हैं ओ एस इंटू हाइट आपका काम करेगा आर ओ डैश इज इक्वल टू, इन रूट एस की वैल्यू अभी वी आई है 8, तो 8 माइनस ए की वैल्यू किसी को यूज करें 5, 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 6, राइट कर दिया। 1/2 ओ से एस देखें, ओ से एस हमारी रेडियस का काम कर रही है 5/2, आर ओ डैश हमको फाइंड ही करना है। इसको सॉल्व कर देंगे, रूट 8, 5 माइनस 8 3, 5 माइनस 8 3, 8 माइनस 6 2। अब स्पष्ट क्लियर हो गया हमारा, ये इसमें राइट कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, आर ओ डैश 5/2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका 3 3 है। पेयर बना लीजिए, एक एक पेयर बाहर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा केस, अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में 5/2 यहाँ पे इंटू आर ओ डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 हुआ, इसको लास्ट में 3 कर देंगे, स्क्वायर रूट हमने ले लिया, इसको सॉल्व कर देंगे। आर ओ डैश हमारा आ गया, हाई 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 2 इंटू 3 होल बाई 5। आर से ओ निकल गया, आर से ओ निकल गया तो यही तो है डिस्टेंस बिटवीन आर एम, तो आर एम इज इक्वल टू, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकल गया 2 आर ओ डैश। अब आसानी से हो गया 2 मल्टीप्लाई आर ओ डैश की वैल्यू आ गई है 2 2 4 2 8 इंटू 3/5, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ सकता है, आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा, 5 या 8 या 3, 8 या 6, 48, 48/5 सेंटीमीटर या मीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे हेंस। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, 9 या 5 40, 9.6 मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। इस तरह से ये आंसर हम फाइंड करेंगे। ये अच्छा सा क्वेश्चन, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लिए, और ये आपका हीरोन्स फार्मूला भी यूज कर लिए, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यदि हीरोन्स फार्मूला नहीं यूज कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे। जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इसकी साइड हमको निकल जाएगी, ये यहाँ परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, वो इसके इक्वल होगा। तो उससे अच्छा है कि हमारा तीनों साइड यदि पता रहती है तो हीरोन्स फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। जबकि हीरोन्स फार्मूला आपको अगली क्लास, अगली चैप्टर में मिलेगा, इसमें यूज मैं कर लिया हूँ, इससे क्वेश्चन हमारा और इजी हो गया। तो ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Sad, and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand. Talk to each other. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि कह रहा है कि 3 लड़के हैं, एक सर्कुलर पार्क में बैठे हैं और सबके हैंड में एक बात करने वाला टेलीफोन है, टॉय टेलीफोन है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सभी लोग एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो हम इस केस में ये बोल सकते हैं कि जो बैठेंगे वो बाउंड्री पर, तो उनकी टॉय टेलीफोन जो है उनके वायर कितने लगेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोला जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन को ड्रा कर सकता हूं। देखें, मैंने ये फिगर ड्रा कर लिया, और इस फिगर में 3 लड़के जो हैं, अंकुर, सैड और डेविड, यहाँ आप लिख सकते हैं। ये आपका है अंकुर, सैड और डेविड। ये तीनों के पास टॉय टेलीफोन है। मैंने सबको टॉय टेलीफोन के स्ट्रिंग से निकाल लिया। बस, सबकी ईच लेंथ आर इक्वल। यहाँ बताया गया है कि ईच है बाउंड्री एंड ईच हैविंग टॉय टेलीफोन। आगे लिखा गया इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे देखें इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस है मतलब जितना अंकुर से सैड है, सैड से डेविड, डेविड से अंकुर है, वो सभी इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मिल करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो इस सर्किल का एक सेंट्राइड भी होगा, और आपको इतना पता होना चाहिए, एक सेंट्राइड भी हो गया, सेंटर भी हो गया। अब किसी भी वर्टेक्स से हम इस पॉइंट को मीडियन निकालेंगे, या परपेंडिकुलर भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे राइट कर लेंगे। हमको सिर्फ इतना ही बताना है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा। हाँ, इतना पता है कि 3 पॉइंट जो सर्कुलर रेडियस है, इसकी रेडियस कितना है, तो ये 20 मीटर है। ये है 20 मीटर, सर्कुलर पार्क का रेडियस 20 मीटर है। तो हमको यही पता करना है कि सबकी स्ट्रिंग है, तो एक की निकल जाएगी तो सबकी भी निकल सकती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस केस में राइट कर दिया हूँ। अब कैसे इसकी लेंथ निकाली जाएगी, तो याद रखना, सपोज दैट दिस इज O। एक बात ये भी ध्यान रखना कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्राइड, इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर सब एक ही होता है, और वो उस परपेंडिकुलर को या राइट साइड को क्या करता है, ठीक है, कि 2:1 में डिवाइड करता है। इतनी बात याद रखना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ का रेशियो यहाँ से यहाँ का और यहाँ के यहाँ का एक ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P।
अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ASP, यहाँ पे OD O से D बाई OP इक्वल टू 2/1 because centroid of equilateral triangle divide into 2:1 of median या एल्टीट्यूड। यह सेंट्राइड जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड चाहे मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इस बात को आपको जानकारी रहेगी तभी आप कर सकते हैं। तो ये OD बाई OP, O से D बाई O से P का रेशियो 2:1 मैंने राइट कर दिया। अब मुझे पता है कि ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कितना निकल करके आ गया हमारा, सेंटर से इतना डिस्टेंस हमारा निकल करके आ गया 20, क्योंकि ये भी यहाँ से रेडियस ही बनेगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20, O से D 20 रेडियस बनेगी, अब बाई OP इज इक्वल टू 2/1। तो हम 20 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 10 बचेगा। तो इम्प्लाई दैट OP की वैल्यू आ गई हमारी 10 मीटर। O से P यहाँ से यहाँ 10 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ 20, तो पूरा यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना निकल गया हमारा। सिंपल सी बात है। अब आप क्या करें, इस केस में हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा रेडियस निकल करके आ जाएगा। ये भी आपका बन गया 20, ये आपका 10 बन गया। तो ये हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस, और इसको जब निकाल लेंगे तो इसी का ट्वाइस कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि कार्ड से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वो भी इक्वल ही आएगा। यानी तो इस तरह से निकाल करके सीधे डायरेक्ट यहाँ का आंसर निकालें, तो जिस तरह से पॉसिबल हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा जा रहा है, सोल्यूशन ज्वाइन O टू A, O से A को ज्वाइन कर दीजिए। जब हम O से A को ज्वाइन कर देंगे तो इन दिस गिवन केस, अब इस केस में क्या कर सकते हैं, हमारा पाइथागोरस थ्योरम बन गया। ठीक है, कि AP का स्क्वायर A से P का स्क्वायर जितना होगा इसके स्क्वायर में से इसका माइनस करेंगे, यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर OP का स्क्वायर, आसानी से। अब देखिए यहाँ पे A से P हमको फाइंड करना है, A से P के स्क्वायर इज इक्वल टू O से हमारा फिगर का हेल्प लेंगे 20 का स्क्वायर माइनस O से P आपका 10 का स्क्वायर। जब दो टर्म का स्क्वायर होता है, यहाँ पे यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दीजिए, एक ब्रैकेट में दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आंसर। इसको लिख सकते हैं 30, इसको लिख सकते हैं 10। तो A से P हमारा निकल गया 10√3 आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 100 होगा, 300। 100 किसका स्क्वायर है तो 10 का, तो 10 बाहर हो जाएगा और √3 बन जाएगी। A से P का डिस्टेंस आ गया यहाँ पे, इतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो अब पूरा लिखेंगे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, प्रत्येक फोन का स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। तो A से P हम निकालेंगे AS इज इक्वल टू 2AP, और 2AP का मतलब 2 इंटू 10 इंटू √33, ये आंसर आ गया हमारा 20√3। अब हमको पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये भी लिखेंगे 20 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आएगा 4, ये 6,
ये 14 और 2 1 जा 2 1 3 वो 1 0 3 डिजिट पर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम आंसर फाइंड करेंगे और हमारा इक्वेशन का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो प्लीज प्यारे साथियों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, अपने प्यारे दोस्तों को बता दें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो देखें आगे। ठीक है, सॉल्व करते रहें। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप मुझे इन्फॉर्म करके बता दें, कमेंट्स कर दें, उसको मैं सुधार करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे साथियों बस इतना ही। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। देखते रहिए और अपने नॉलेज को बिल्कुल बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।